हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। महक नहीं में अपनी गर्दन हिलाकर बोली, मैंने कुछ नहीं पिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मृत्युंजय हल्का सा महक के करीब आता है तो महक उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, लोग देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ जाने लगता तो रचना मृत्युंजय के पास आकर कहती है, क्या हुआ जय, महक को तुम इस तरीके से क्यों लेकर जा रहे हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मृत्युंजय ने महक को अंदर ले जाते हुए कहा। रचना बस मृत्युंजय को जाता हुआ देखती रह जाती है। मृत्युंजय महक को लेकर कमरे में आता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर उसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने किसके कहने पर ड्रिंक किया है। महक छोटा सा मुंह बनाकर बोले, मैंने कहा ना, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पिया था जिसे आपने मुझे दिया था। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने तुम्हें कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। महक अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए बोले, लेकिन मैंने तो देखा था जब वेटर ने कहा कि आपने मुझे ड्रिंक दिया है, तब आपने सिर हिलाया था। मृत्युंजय महक को ठीक से पकड़ कर बोला, पहले तुम हिलना बंद करो, और मैंने तुम्हें देखकर सर नहीं हिलाया था। पीछे से शोभित एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उसे देखकर सर हिलाया था। महक मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या इसमें मेरी गलती है, मतलब किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है। मृत्युंजय महक के बात पर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, चलो सो जाओ। महक 2 मिनट मृत्युंजय को देखते हैं तो मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। महक मृत्युंजय को देखते ही देखते उसके सिर ऊपर में उल्टी कर देती है। मृत्युंजय अपनी आंख कसकर बंद करके मुट्ठी बंद कर लेता है। महक मृत्युंजय के ऊपर पूरी तरीके से वोमिटिंग करने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए बोली, अब अच्छा लग रहा है। मृत्युंजय अपनी आंखें खोल महक को घूरते हुए बोला, ये क्या घटिया हरकत है। महक एटलीस्ट फ्रेश तो हो जाओ। महक मृत्युंजय के बात का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय महक के अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। मृत्युंजय महक के साड़ी के धीरे धीरे उतारते हुए फ़ोन कर देता है। गीजर का पानी गर्म था, जिस कारण महक मृत्युंजय से लिपट जाती है। मृत्युंजय महक को ठीक से खड़ा करते हुए इरिटेट होकर बोला, महक ठीक से खड़ी रहो। महक चुपचाप खड़ी हो जाती है। मृत्युंजय महक के कपड़े निकाल कर ट्रॉली में रख देता है और खुद के कपड़े उतार कर भी ट्रॉली में रख देता है। महक गिरने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे जल्दी से पकड़कर कमरे में ले आता है। मृत्युंजय अपना फ़ोन निकालकर एक सर्वेंट को कमरे को साफ करने के लिए कहकर महक को क्लोजेट के अंदर ले जाता है। मृत्युंजय महक को एक पतली सी नाइट गाउन पहनने लगता है तो महक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मुझे गर्मी लग रही है। मृत्युंजय महक के हाथों को पकड़ते हुए बोला, महक बिस्तर पर सोओगे फिर तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। महक मृत्युंजय की तरफ अपनी नशीली आंखों से देखते हुए उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, आप कितने सुंदर हो। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगता। महक मृत्युंजय की आंखों को देखते हुए बोली, आपकी ये बागर बिल्ले वाली आंखें जब घूरती है तब बहुत सुंदर लगती है। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मुझे बागर बिल्ला कहना बंद करो। महक अपने होठों पर हाथ रख कर बोली, मैंने बंद कर दिया। महक के क्यूट अंदाज पर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा देता है और महक को नाइट गाउन पहना कर कहता है, चलो सो जाओ। महक अपनी गर्दन नहीं में हिला कर बोली, महक को आपके साथ सोना है। मृत्युंजय अपना सिर हिला कर बोला, हाँ तुम मेरे साथ ही सोओगी। महक मृत्युंजय का हाथ को अपने पेट पर रखते हुए बोली, आपको पता है वैशाली बहुत जल्दी मम्मी बनने वाली है, मुझे भी मम्मी बनना है। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर बोला, चलो
महक खुश होकर बोली, आप मुझे मम्मी बनाओगे? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, बकवास बंद करो। महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, क्या आपको डैडी नहीं बनना? मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, हो नहीं बनना है। अब मुझसे बहस करना बंद करो और चलो। इतना कहकर मृत्युंजय महक को लेकर कमरे में आता है तो देखता है उसका कमरा पूरा क्लीन हो चुका था। मृत्युंजय महक को लाकर बिस्तर पर सुला देता है और धीरे धीरे उसके माथे को सहलाने लगता है। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, महक मैं तुम्हारा सिर दबा रहा हूँ ना, चलो आंखें बंद करो। महक मृत्युंजय के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींच लेती है तो मृत्युंजय महक के करीब आ जाता है। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझसे प्यार करते हो ना? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? महक छोटा सा मुंह बनाकर मृत्युंजय को धक्का देती है तो मृत्युंजय बिस्तर पर गिर जाता है। मृत्युंजय हैरानी से महक की तरफ देखने लगता है तो महक अपने नाइट गाउन को हल्का उठाकर मृत्युंजय के कमर पर बैठ जाती है। महक की हरकत पर मृत्युंजय अपने मुंह में आया सलाइवा निकलते हुए बोला, महक ये तुम। महक मृत्युंजय को बात को पूरा होने से पहले ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसके गले पर हल्का सा किस करती है तो मृत्युंजय की आंखें बंद हो जाती हैं। महक मृत्युंजय के कानों पर अपने होठ रख किस करने लगती है तो मृत्युंजय महक को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। महक अपनी नसीली आंखों से मृत्युंजय को देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय महक के होठों पर किस करने लगता है। महक अपनी आंखें बंद कर मृत्युंजय के बालों में हाथ डाल उसका साथ देने लगती है। मृत्युंजय महक के नाइट गाउन को हल्का कंधे से उतार कर किस करने लगता है और उसके जोलाइन पर किस करते हुए उसके नाइट गाउन को उतार देता है और खुद के टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। 3 घंटे बाद मृत्युंजय के सीने पर नाखून और लव बाइट के निशान थे और महक उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी। मृत्युंजय महक के पीठ पर हाथ फेरते हुए हल्का सा उसके कंधे पर किस करता है और बिस्तर से उतर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय कमरे से निकाल बालकनी में आकर सिगरेट निकाल कर अपने होठों पर लगा लेता है और उसे जलाते हुए काले आसमान को देखने लगता है। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय बिना नंबर देखे कॉल अटेंड करता है और फ़ोन कान में लगा लेता है। दूसरी तरफ से मृत्युंजय से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन मृत्युंजय ओके कहकर कॉल कट कर देता है और सिगरेट को एस्ट्रे में समास कर क्लोजेट की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय कुछ देर बाद बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है और महक के माथे पर किस कर वहाँ से निकल जाता है। इधर पार्टी भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी और सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे और घर के लोग कमरे में जा चुके थे। विकल्प अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। विप्लो जल्दी से शर्ट पहनकर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने प्रकृति खड़ी हुई थी। प्रकृति को इतने रात को अपने कमरे से बाहर देख विकल्प थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम अभी यहाँ? प्रकृति विकल्प की बात पर धीरे से बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विकल्प कुछ देर रुक कर बोला, ओके। इतना कहकर विकल्प दरवाजे से हट जाता है तो प्रकृति अंदर आती है। प्रकृति अंदर आ विकल्प के कमरे को देखते हुए बोली, ये तुम्हारा कमरा है? नहीं, पड़ोसी का कमरा है, विकल्प ने थोड़ा चिढ़ कर कहा। प्रकृति विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो बस। विकल्प बीच में बोला, क्या करना है जल्दी कहो, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और अगर तुम टाइम पास करने आई हो तो जाओ, क्योंकि मैं
बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। प्रकृति विकल्प की बात पर बोली, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विकल्प ने सीधा साफ जवाब दिया। जिसे सुन प्रकृति विकल्प के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, विकी आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेकर कितना इनसिक्योर हो जाती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं रिया से भी माफ़ी मांग लूँगी। इधर रात का वक्त सारंग विला में प्रकृति विकल्प से माफ़ी मांग रही थी और विकल्प उसे देख रहा था। प्रकृति विकल्प के हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करके बोली, विकी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। विकल्प प्रकृति से अपना हाथ छुड़ा कर बोला, हो गया तुम्हारा, अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ क्योंकि मुझे सोना है। प्रकृति हैरानी भरी नज़र से विकल्प को देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? विकल्प प्रकृति के हाथ दिखाते हुए बोला, प्यार की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। क्या कहा तुमने? तुम्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है रिया को मेरे करीब देखकर? अरे उस वक्त कहाँ थी जब तुम्हारी इनसिक्योरिटी, जब तुमने सबके सामने कहा था कि मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। वो बीता हुआ कल था विकी, प्रकृति ने अपनी बात रखते हुए कहा। जिस पर विकल्प व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, बीता हुआ कल? और ये आज है जिसमें मैं बीते हुए कल से ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए प्लीज़ स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। प्रकृति विकल्प से दूर होकर बोली, ओके मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और अभी तक जितना परेशान किया उसके लिए सॉरी, गुड नाइट। इतना कहकर प्रकृति कमरे से बाहर चली जाती है। विकल्प उसे जाता हुआ एक नज़र देखने के बाद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इधर मित्तल मेंशन में कशिश मीरा को अपनी बाहों में उठाकर मेंशन के अंदर आता है। नित्या जो कि पानी पीने के लिए उठी हुई थी, कशिश को यूं मीरा को अपनी बाहों में उठाकर लाता हुआ देख हैरान होते हुए बोली, भाई क्या हुआ भाभी को? कुछ नहीं हुआ है, बस थकान के कारण सो गई है, कशिश ने सीधा से जवाब दिया। नित्या अपना सिर हिलाकर बोली, तो आप यहाँ पर उनका बोझ उठाकर क्यों खड़े हो? जाइए कमरे में। नित्या के बात पर कशिश उसे एक नज़र घूरने के बाद मीरा को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। नित्या जब पानी का बोतल लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो उसे अपने मॉम डैड के कमरे से बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। नित्या दरवाजे के थोड़ा करीब जाती है तो उसे आवाज़ क्लियर आना शुरू हो जाता है। अगर अंदर इंद्र रागिनी से कह रहा था, जब से ये मृत्युंजय की बहन आई है कशिश बदल रहा है। रागिनी इंद्र की बात पर बोली, बीवी होती है पति के बदलने के लिए और मृत्युंजय की बहन तो काफ़ी समझदार है। इंद्र रागिनी के बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैं मीरा के उस कमजोरी को हिट करूँगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रागिनी इंद्र को घूरते हुए बोली, तुम गरे मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो? मैं कोई गरे मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ, अतीत होता ही है आज के बर्बाद करने के लिए, और अगर मेरा आज बर्बाद हुआ तो मैं उन सब के आज को बर्बाद कर दूंगा। इंद्र में नफरत भरी आवाज़ में कहा। रागिनी अपने दांत पीस कर बोली, तुम्हें पता है सुधांशु अवस्थी और मीरा सारंग के पहले रिश्ते थे, हमें पता है इस बारे में, कशिश को भी पता है इस बारे में, तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? इंद्र कुछ देर चुप रह कर बोला, मैं कशिश के दिमाग में उसके लिए इतनी नफरत भर दूंगा कि कशिश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। रागिनी एक सफ़ेद पाउडर से भरी शीशी इंद्र की तरफ बढ़ा कर बोली, पहले तुम इसे ठिकाने लगाओ। इंद्र उस शीशे को देखते हुए बोला,
बस एक बार इस दवाई को कशिश के शरीर में जाने की देरी है, फिर उसकी सारी जायदाद हमारी। रागिनी इंद्र के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। इंद्र रागिनी को कमर से पकड़कर बोला, फिलहाल तो तुम्हारे साथ खेलने का मन कर रहा है। रागिनी घर घूरकर इंद्र की तरफ देखती है तो इंद्र रागिनी को अपने बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाता है। इधर बाहर खड़ी नित्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और उसकी आंखें में कुछ आंसू की बूंदें भी थी। नित्या अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने कंधे की तरफ कमरे की तरफ भाग जाती और अपने कमरे में आप दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए उसी से लगकर बैठ जाती। उसके कानों में सिर्फ मीरा और सुधांशु के रिश्तों की बात चल रही थी। नित्या अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करे अपने सांसों को काबू करते हुए बोली, क्या भाभी और सुधांशु के बीच में रिश्ता था जिस कारण सुधांशु ने मुझे रिजेक्ट किया? ये सोचते हुए नित्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। नित्या अपने ख्यालों को काबू करते हुए बोली, डैड और मॉम ने क्या प्लान बनाया है भाई के खिलाफ? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भाभी को बताना होगा। इतना सोचते हुए नित्या खुद को कंट्रोल करती है और टाइम की तरफ देखने के बाद एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।